हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो यार सांस ले लो थोड़ी सी। कल से तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम जिनके बारे में सभी ने तुम्हारे लिए साल भर मेहनत की। मैंने भी मेहनत की तुम्हारे लिए, वीडियोस बना रहा था मैं भी। अभी 10-15 दिन से कुछ दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं खुद 11th में था। मेरा फाइनल एग्ज़ाम आज ही ख़त्म हुआ है पूरा, लेकिन आज ही मैं वीडियो तुम लोग के बनाने के लिए बैठ गया क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अपने भाइयों का पेपर ख़राब होते हुए देख ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि क्या होता है, किसी के दिल पे क्या बीत रही होती है, क्योंकि मैंने भी पिछले साल इसी फरवरी के समय में फील किया है इस चीज़ को। तो यार 11th का पेपर इतना वास्ट होता है ना कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाया तुम लोग के लिए। लेकिन उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया वो भी देखो, मैंने कितनी मेहनत करी है उस समय भी। 11th या 10th की तरीके बिल्कुल नहीं होता है, और 10th को तो बनाने की तुम कोशिश करो अभी, क्योंकि जब 11th में जाओगे तो संभलने का मौका मिलेगा नहीं बेटा तुमको, ये समझ लो। 10th में बहुत अच्छा मौका है 95, 96, 98 लाने का। 12th में इसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। ये मुझे 11th में अभी समझ में आया है, फाइनल एग्ज़ाम्स में जब हुए हैं मेरे, और साल भर ही आया है मुझे समझ में। तो यार वैल्यूएबल एडवाइस दे रहा हूँ। मैंने भी पिछली बार जब फरवरी के इस समय में जब बोर्ड एग्ज़ाम मेरा होने वाला था, 27 फरवरी से शुरू हुआ था पिछली बार का, तुम डेट शीट दे सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था पहला मेरा भी, और तुम्हारा 21 से है, कल से है यार। 26, आज तुम्हारा 20 तारीख है, मैंने 26 को क्या किया होगा? यही सारी चीज़ें करी, यही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं तुम्हारी, यही सारी चीज़ें पढ़ के गया मैं। किस तरीके से मैंने सोचा कि किस तरीके से लिखूं। सबसे पहले बात करते हैं यार कंपोजिशन की। कंपोजिशन में देखो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे होगे, पर तुम ये भी सोच रहे होगे कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा वो मतलब कीवर्ड्स लिखे हैं, बहुत बड़े क्या कहते हैं तुम्हारे मिसैलेनियस कीवर्ड्स। कैसे पढ़ते हैं इसको, आज तक इसको देखा भी नहीं। ये मैं भी सोच रहा था, मुझे भी कहीं ऐसे कीवर्ड्स मिले और उसी में मार्क्स भी मिलते हैं। 20 मार्क्स किसको मिलते हैं? जो ऐसे ही लिखता है उसी को तो 20 मार्क्स मिलते हैं। तो यार देखो, ये कंपोजिशन में तुम ध्यान से देखना उस चीज़ को, क्योंकि प्रीवियस ईयर से मिलती जुलती ही चीज़ें आ सकती हैं तुम लोग के लिए। तो यार इसको ध्यान से देखना, सही से देखना बिल्कुल। 10-15 साल के प्रीवियस ईयर मैं पिछले 1 महीने से कह रहा था, तभी तो बोल रहा था यार, हर सब्जेक्ट को अगर तुमने कुछ महीने प्रिपेयर नहीं भी करे तो 1 महीना रट कर प्रिपेयर करो सही से। 10th सरल है मैंने कहा, और मैं जानता हूँ ये, लेकिन 10th सरल होने का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ो ही ना तो 90% ऊपर ले आओगे। ये तो किसी भी क्लास में भी नहीं होता, ये तो ABCD में भी याद नहीं होता। तुम 10 साल ABCD पढ़ना छोड़ दो, कुछ एक अठन्नी भी नहीं आएगी तुमको। तो यार ये जो चीज़ें हैं ना, इसको मतलब सही से ध्यान दे के कंपोजिशन को बिल्कुल सही से, 20 मार्क्स का है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सही से कैसे भी बना के 300 शब्द तो लिखो ही, 1.5-2.5 पन्ने करीब लिखो, 2.5 पेज लिखो, मतलब 1 पेज, फिर 2 पेज बड़ा वाला जो होता है उसमें रजिस्टर जैसा, फिर आधा पेज, इस तरीके से लिखो 2.5 पेज करीब। तो 300 शब्द तो हो ही जाएंगे, इसके ही तुम्हें 10 मार्क्स मिल जाएंगे जब एग्जामिनर ये देखता है। फिर क्या करना, प्रेजेंटेशन जो हो तुम्हारी, प्रेजेंटेशन लास्ट और फर्स्ट, पहला और आखिरी प्रेजेंटेशन, ये दोनों बिल्कुल एकदम अच्छे से लिखना, कायदे से। पहला पैराग्राफ और पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना, जैसे आधा पेज लिख दिया एक पैराग्राफ, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आधा पेज दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ करीब बनाना। इससे तुम्हें 2-3 मार्क्स मिल सकते हैं। आखिरी और पहला प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें कीवर्ड्स भर भर के लिख दो इसी में, तो तुम्हें आराम से 18 मार्क्स तक मिल जाएंगे। ये सोच के रख लो,
ये मैंने भी ट्रिक अप्लाई की है, मेरे उतने नहीं आए जितने मैंने लिखे हैं, 95 नहीं आए, उससे कम आए मेरे, क्योंकि मैंने यही गलती की। और मैं ये बता रहा हूँ तुमको कि ये गलती तुम ना करो फिर से वही चीज़ पे। कोई कीचड़ में जा रहा हो और तुमने देखा कि वो कीचड़ में उसका पैर धंस गया, तो फिर वो पागल होगा जो फिर वहीं उसी कीचड़ में घुसना चाहेगा। जो बढ़िया होगा, समझदार होगा, वो इस कीचड़ से जाएगा ही नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने गलती की वो तुम देख रहे हो, वो मैंने बताया, तुमने देखा, तो अब तुम उसी में मतलब फिर गलती करोगे तो फिर वो तो तुम्हारी बिल्कुल बकवासियत हो गई। तुम्हें गलती नहीं करनी है, तुम्हें समझदारी भरा रास्ता अपनाना है। तो यार यही सारी चीज़ें हैं। फिर देखो कम्प्रीहेंसन हो गया, ये वास्ट मैं बता रहा हूँ पहले पहले। तो कम्प्रीहेंसन हो गया, कम्प्रीहेंसन में कैसे करोगे तुम? कम्प्रीहेंसन में लोगों का दिमाग ही बिल्कुल वो हो जाता है। कम्प्रीहेंसन में तो कहीं से भी आ सकता है, कम्प्रीहेंसन में तो कुछ भी नहीं। तो कम्प्रीहेंसन में देखो सिंपल सिंपल इसमें लिखो, 3 मार्क्स से तो वर्ड मीनिंग आएगी, ऑप्शनल होती है शायद, होगी तुम्हारी। तो यही चीज़ें इसी तरीके से लिखो, 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स यहाँ पक्के कर लेना वर्ड मीनिंग में। फिर इसके बाद देखो 2 मार्क्स से 4 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, तो इसमें आराम से कम्प्रीहेंसन में मिल जाता है। तुम्हें कभी कभी कम्प्रीहेंसन समझने में नहीं आता है, उसे बार बार पढ़ो। और जो रीडिंग टाइम मिल रहा है 15 मिनट का, जैसे एग्जाम टाइम मिलता है, उसमें कम्प्रीहेंसन अच्छे से पढ़ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगी। तो इस हिसाब से तुम क्वेश्चन अच्छे से बना के लिख सकते हो। फिर 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है जिसमें 100 वर्ड्स तुम्हें लिखने होते हैं, तो वहाँ थोड़ा कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ भी 8 मार्क्स मिल सकते हैं आराम से तुम्हें, अगर तुमने 100 वर्ड्स के करीब लिखी। और इसमें सिंपल सिंपल वर्ड्स लिखो, सही से डालो। ए मैन इज गोइंग, 1 2 3 शब्द भी एक एक में डालोगे ना तो आराम से बना लोगे, कोई भी लिखना हो तो। इसी तरीके से देखो, फिर लेटर आता है, ईमेल आता है, नोटिस आता है। लेटर में क्या है, लेटर में इनफॉर्मल फॉर्मल, तो उस हिसाब से तुम कंडीशन के हिसाब से, कभी कभी फॉर्मल अच्छा आता है, फॉर्मल पे तुम्हें लगता है कि हाँ लिख सकते हैं, कभी कभी इनफॉर्मल अच्छा आता है। तो जो आए उसका क्या कहते हैं, तो मतलब उसके जो रूल्स हैं सही से जो लिखने होते हैं, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, किस में होता है फॉर्मल, मेल, इनफॉर्मल, सही से वो लिखो पहले तो। सारी चीज़ें अच्छे से लिखो, बॉडी उसकी सही से लिखो, मतलब क्या उस पर दिया है टॉपिक, उस पर अच्छे से, इसमें भी कीवर्ड्स थोड़े डाल दो, अच्छा रहता है। इस तरीके से लिख दो। फिर ईमेल है, ईमेल में नोटिस ईमेल अटैच होते हैं, मतलब उसी के बारे में नोटिस पहले होता है, तो नोटिस में सही से लिखो, डेट टाइम वेन्यू वगैरह वगैरह, कैची हेडिंग सही से लिखना, समझदारी भरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, वहीं दिमाग का इस्तेमाल करना। फालतू फालतू की चीज़ों में दिमाग इस्तेमाल करोगे कुछ भी नहीं लिख पाओगे, कंपोजिशन भी नहीं है ये या वो, तो फालतू फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाना ही नहीं है। अभी सिर्फ केवल केवल पढ़ो। फिर देखो ईमेल भी उसी से जुड़ा होता है, तो ईमेल में भी टू, जिसको तुम भेज रहे हो, किसी को भेजना होता है, कोई पार्टी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, क्लब कंपटीशन हो रहा है, तो उसके दूसरे को बुलाया जाता है। ईमेल में यही चीज़ें ज़्यादातर होती, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसकी लिखो, मतलब ईमेल के रूल्स वगैरह। फिर देखो क्या है, ग्रामर पोर्शन होता है, 20 मार्क्स का तुम्हारा, 4 मार्क्स की वर्ब फिलिंग, 4 मार्क्स के प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब मिला के 8 होते हैं दोनों, आधे आधे मार्क्स के होते हैं। फिर 4 मार्क्स का सिंथेसिस, 1 मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स के ट्रांसफॉर्मेशन, 1 मार्क्स के ये भी होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में और सिंथेसिस में तुम्हें लगता है ऑप्शन मिलेंगे, मुझे भी लगता है शायद हैं इस बार इस सेशन, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मिलेंगे तो अच्छा ही है, मिल रहे हैं। तो इसमें आराम से तुम कर लोगे। मैंने भी पिछले बार 12 में से करीब 8 4 12 में 11 सही किए थे इसमें सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम कोशिश करना अच्छे से कर लो इसमें भी। फिर देखो वर्ब फिलिंग में भी थोड़ा सा डाउटफुल होता है, लेकिन 11th 12th से अच्छा होता है। 11th 12th में तो वहाँ आता भी नहीं है ब्रैकेट वाला वर्ब फिलिंग में कि वॉज लगेगा, वर्ब लगेगा, खुद से लिखना होता है। लेकिन यहाँ तुम्हारा ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उस हिसाब से तुम लिख सकते हो, यहाँ तुम बच रहे हो। सही से ध्यान लगाओ और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ो, वो वाला चैप्टर जिसमें कैसे कैसे लिखना है तुम्हें, यही सारी चीज़ें। फिर फ्रेजल वर्ब पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंट टिक कराए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। फिर प्रपोजिशन भी प्रिपेयर कर लो, प्रपोजिशन भी आ सकता है तुम्हारा,
प्रपोजिशन तो आएगा ही आएगा, 4-4 मार्क्स के दोनों होंगे या 5-6 मार्क्स का हो जाता है कि 2 मार्क्स तो 3 मार्क्स का हो जाता है। तो प्रपोजिशन का पढ़ रहा भाली रहा तो अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि प्रपोजिशन आसानी से बच्चे पढ़ लेते हैं, फ्रेजल रहने दिक्कत होती है। पर चलो 1-2 मार्क्स गवा भी दोगे, कल पहला एग्जाम है, कोई बात नहीं। 100 में 100 कोई मशीन 100% इफिशियंसी नहीं होती किसी मशीन की भी। तो ये नहीं है कि 100 में 100 ही तुम ले आओगे, और 1 मार्क्स रिटर्न में कट ही जाता है कहते हैं, और ये सही भी है। तो कैसे भी करो, कोशिश करो, सबसे पहले ग्रामर लिखो, ग्रामर लिखना पहले, ग्रामर में अच्छे से कर लेना सारी चीज़ें। इसके बाद लेटर, ईमेल, नोटिस, ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेना। फिर कॉम्प्रिहेंसन कर लेना जल्दी जल्दी। इसके बाद कंपोजिशन सबसे आखिरी में करना, वो टाइम ज़्यादा लेता है तो बना बना के लिखने में, और नर्वसनेस थोड़ी बहुत हो ही जाती है, इस वजह से कंपोजिशन थोड़ा लेट में भी लिखना, थोड़ा धीरे धीरे सही से, लेकिन टाइम इसमें 2 ही घंटे का होता है, ये ध्यान रखना, जल्दी जल्दी लिखना। तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। देखो यार मैं 11th में हूँ और 12th में जाने वाला हूँ मैं, फिर भी तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज ही मेरा फाइनल एग्ज़ाम खत्म हुआ है, प्लीज़। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाऊँगा, रोज़ बनाऊँगा, रोज़ आऊँगा तुम्हारे सामने, कल भी आऊँगा। बाय।